यूक्रेन पर रूस के उस विध्वंसक प्रहार की जहां निप्रो में फैब 3000 से कैसे हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें, इसी हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। रूसी अटैक से कैसे सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीर देखिए। और रूसी मिलिट्री ट्रक पर यूक्रेनी हमले की अगली तस्वीर। होवित्जर से यूक्रेन ने टारगेट बनाया। रूस के चलते सैन्य ट्रक में आग लगी और ट्रक से बाहर निकलकर जवान कैसे भागा, यह देखिए तस्वीर। आपको बता दें, लगातार इसी तरह सैन्य मूवमेंट्स को ट्रैक करके टारगेट किया जा रहा है और यह रूसी मिलिट्री ट्रक पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले की वो तस्वीर जहां होवित्जर से यूक्रेन ने इसे टारगेट किया। रूस के इसी जलते हुए सैन्य ट्रक में चलते हुए ही सैन्य ट्रक को टारगेट किया गया, जिसमें आग लग गई और ट्रक से बाहर निकलता जवान भाग निकला। और रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का हमला। एक और बड़ी खबर, तस्वीर जहां डोनेट्स्क में रूसी सेना पर कैसे अटैक हुआ, यह देखिए। ग्रेनेड लॉन्चर से टारगेट को हिट किया गया। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर अटैक, जहां रूसी सैनिकों को लगातार यूक्रेन की तरफ से कैसे टारगेट किया जा रहा है, उसकी एक और तस्वीर। और रूस की तैयारी पर यूक्रेन का ड्रोन प्रहार। एक और बड़ी खबर है, हथियार ले जा रहे व्हीकल पर कैसे अटैक हुआ, उसकी तस्वीर। यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूसी व्हीकल कैसे तबाह हुआ, ये देखिए। रूस की लगातार तैयारी पर यूक्रेन की नजर है और यूक्रेन ने ड्रोन प्रहार किया, जहां एक और ऐसी मूवमेंट को टारगेट करते हुए कैसे हिट किया गया, ये देखिए। हथियार ले जा रहा व्हीकल ध्वस्त। और रूस के ब्रांस्क में यूक्रेन का हमला। एक और बड़ी खबर है, जहां ब्रांस्क में ब्रिज हमले से इसे कैसे टारगेट करते हुए तबाह कर दिया गया, तस्वीरें सामने आई है। ब्रिज पर यूक्रेन ने भीषण बमबारी को अंजाम दिया। लगातार हो रहे हमले के बीच कैसे इस ब्रिज को उड़ा दिया गया, यह देखिए। और आज की बड़ी खबर जो ईरान से आई, परमाणु बॉम्ब बनाने पर ईरान अड़ा हुआ है। ईरानी संसद के उपसभापति अली मुताहारी का यह बयान, हमारा असली लक्ष्य परमाणु बॉम्ब बनाना है। परमाणु बॉम्ब बनाने से पीछे नहीं हट सकते, किसी भी कीमत पर परमाणु बॉम्ब बनाएंगे। अब यह बयान जिस वक्त सामने आया है, इसके मायने क्या हैं और आने वाले वक्त में किस तरीके से तैयारी को लेकर मिल रहे संकेत के बीच यह एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि परमाणु बॉम्ब बनाने से पीछे नहीं हट सकते और किसी भी कीमत पर परमाणु बॉम्ब बनाकर रहेंगे। ईरान लगातार अपने इरादे सामने रख चुका है। इजराइल की तरफ से हुए हमलों के बाद भी उसने साफ कहा कि उसका परमाणु प्रोग्राम जारी है, लेकिन अब लगातार पिछले कई दिनों से रुक रुक कर ये बयान इस बात को और कंफर्म कर रहे हैं कि कैसे ईरान अपने इस मकसद में आगे बढ़ चुका है। फिलहाल कहां पहुंचा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, यही एक बड़ा सवाल। इंफॉर्मेशन, 12 दिन की जंग से परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान। हालांकि ईरानी परमाणु ठिकानों पर गतिविधियां जिस तरीके से देखी गई हैं, उसको लेकर तस्वीरें सामने आई। ईरान परमाणु संयंत्रों की रिपेयरिंग कर रहा है और परमाणु बॉम्ब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम मौजूद है और इस बीच बड़ी बात यह है कि ईरान के लिए परमाणु बॉम्ब जरूरी क्यों है, क्योंकि इजरायल, अमेरिका, नेटो से खतरा है और परमाणु हथियार अंतिम सुरक्षा कवच है। इजरायल से रणनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए परमाणु बॉम्ब जरूरी भी है। लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन फ्रंट से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां खेरसों में रूस के विध्वंसक प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई है। ग्लाइड बॉम्ब से रूस ने इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में तबाह हुआ खेरसों ब्रिज। और ज़ेपोरिज़िया में रूस के प्रहार की अगली तस्वीर, जहां यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए गए हैं और आपको बता दें हमलों में यूक्रेनी ठिकाने कैसे तबाह हुए, उसकी तस्वीर। ज़ेपोरिज़िया पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये रूस का प्रहार है, जहां यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए गए हैं। इसी हमले में यूक्रेनी ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया।